अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड आई रियली होप दैट एवरीवन इज़ फाइन इन कराची राइट नाउ। कराची में इस टाइम पे क्या हो रहा है हम सबको बहुत अच्छे से पता है, और सोशल मीडिया पे इस वक्त सिर्फ एक ब्लेम गेम चल रही है कि तुमने ये किया, तुमने ये किया, उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ। सो मैं यहाँ पर इस वक्त किसी को भी ब्लेम देने नहीं आई कि किसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। बस ऑल आई नो इज कि ये एक टफ टाइम है और इसमें हम सबको इकट्ठे होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि किसी पे ब्लेम डाल के और अपना दामन झाड़ के खड़े हो जाना कि हमारी तो कोई गलती नहीं, सब उसकी गलती है, कह देना बहुत आसान है, लेकिन उस सब में कुछ अपना पार्ट अदा करना मुश्किल है। हज़ारों वीडियोज़ हैं जिसमें इस टाइम पे लोग एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, गवर्नमेंट को बुरा भला कह रहे हैं, जो उन लोगों की सोसाइटीज़ हैं उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को बुरा भला कह रहे हैं। लेकिन इस सब का कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर मैं भी यहाँ खड़े होकर एक वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं 4-6 लोगों को गालियाँ दे दूंगी और बुरा भला कह दूंगी, ब्लेम डाल दूंगी कि उसकी वजह से हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है। सो इट इज़ ऑफ नो यूज़। सिर्फ डिप्रेशन बढ़ेगा, सिर्फ और टेंशन बढ़ेगी। सो थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ बात करते हैं। मैं जब इस वीडियो के बारे में रिसर्च कर रही थी तो बनाने के लिए मैं रिसर्च कर रही थी तो एक मुझे इंस्टाग्राम पे IGTV वीडियो मिली जिसमें एक बंदे ने कहा हुआ था कि बारिशें जो हैं वो पंजाब वालों के लिए रहमतें होती होंगी, हमारे लिए बारिश रहमत बन गई है। तो उसकी वो बात मुझे इतनी ज़्यादा फील हुई कि यार नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस वीडियो में ही सेट कि हम नहीं समझ सकते, मतलब जो लोग पंजाब में रहते हैं वो इस दर्द को समझ ही नहीं सकते। आप सही कह रहे हैं कि शायद हम लोग वाकई उस अजाब को नहीं समझ सकते जिससे इस वक्त आप लोग गुजर रहे हैं, लेकिन हम एक मुल्क में रहते हैं। जिस तरह जिस्म के एक हिस्से में दर्द होता है तो पूरे जिस्म को तकलीफ होती है, उसी तरह अगर मुल्क का एक हिस्से में इस वक्त मुश्किल है तो हम पूरा मुल्क, चाहे हम पंजाब में हो या चाहे हम KPK में हो, हम सब आप लोगों की तकलीफ को महसूस कर सकते हैं और हम सब आप लोगों के साथ हैं। ऐसा नहीं है कि हम फील नहीं कर सकते और हमें एहसास नहीं हो रहा है इस बात का, तो वी आर विद यू। इस टाइम पे कराची के कुछ इलाके हैं जिनमें 3 दिन से लाइट नहीं है। बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनके घरों में पानी है, जिनका कारोबार, जिनकी गाड़ियाँ, जिनका घर सब तबाह हो रहे हैं। और इस वक्त कोई सिचुएशन समझ नहीं आ रही। इस वक्त हम सिर्फ अल्लाह से दुआ कर सकते हैं और मेरी अल्लाह से दुआ है कि हमारे इस मुल्क पे अपना रहम करे। वो लोग जो बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं और जिनके पास 4 गाड़ियां और बीच में से एक का कोई मसला हो गया, वो लोग तो शायद फिर सर्वाइव कर जाएंगे, लेकिन वो लोग जो कच्ची बस्तियों में रहते हैं, जिनका सारी जिंदगी की जमा पूंजी सिर्फ इसी चीज पे लग गई है कि उन्होंने एक घर बनाया था और वो अब ऐसे खराब हो गया, या उन्होंने एक गाड़ी ली थी और वो खराब हो गई या वो बह गई या कुछ, उनके लिए मेरी दिल से दुआ है। और आप लोग भी प्लीज जो मुझे इस टाइम पे देख रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, एक थोड़ा सा टाइम निकाल के उनके लिए दिल से दुआ करें कि अल्लाह हम लोगों पर अपना रहम करे और उन लोगों पे स्पेशली अपना रहम करे जो लोग इस वक्त इस मुश्किल से गुजर रहे हैं। अल्लाह हम सब में से किसी की तो सुनेगा ना। सो इस टाइम पे एक दूसरे को ब्लेम करने के बजाय अगर हम अल्लाह हाथ उठा के अल्लाह से दुआ कर लें तो आई गेस दैट वुड बी मच मच मोर बेटर। जनाब, लेट्स कम टू द पॉइंट कि ये सब कुछ हो क्यों रहा है, पीछे एक्चुअली बेसिक रीज़न क्या है। आई नो कि आप लोगों को पता होगा और बहुत ज़्यादा वीडियोस इस बारे में बनी हुई है, लेकिन टू पुट माय पार्ट इन, जब भी कराची में कोई कंस्ट्रक्शन हुई या बहुत सालों पहले से और अब तक जो होती चली आ रही है, उसमें ड्रेनेज का और सीवेज सिस्टम का प्रॉपर निज़ाम कोई है ही नहीं। अभी मैं रिसेंट एक बैरिया टाउन की वीडियो देख रही थी जिसमें अभी वहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही है, लेकिन वहाँ पर आधे घर जो उन्होंने बनाए हुए हैं आगे सेल आउट करने के लिए, उन आधे घरों में पानी चल रहा है। अब वो तो एक नई सोसाइटी बनी है ना, लेकिन वहाँ पर भी कोई ऐसे ड्रेनेज का निज़ाम है ही नहीं। हमेशा से एक ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है कि कराची में कौन सा बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं। स्टार्ट ऐसे हुआ इस सबका कि जो हमारा सीवेज सिस्टम था उसको मिला दिया गया ड्रेनेज सिस्टम के साथ। जो हमारा नॉर्मल बरसाती नाले होते हैं जो, उनके साथ सीवेज को जब मिला दिया गया तो वो सब मिल के कहीं पर भी डंप नहीं हो सका। फिर यहाँ गलती थी उन लोगों की जिन्होंने कंस्ट्रक्शन की या जिन्होंने करवाई या जिन्होंने इस बात का ख्याल नहीं रखा। उसके बाद हमारी गलती कहाँ आई, हम लोगों ने उसमें फेंकना शुरू कर दिया कचरा। अब वो कचरा हम गवर्नमेंट को यहाँ ब्लेम कर रहे हैं कि वो कचरा क्यों नहीं साफ, नाले क्यों नहीं साफ हुए, वो कचरा क्यों नहीं साफ हुआ। फेंका किसने था? हम लोगों ने, क्योंकि वो जो नाले आ रहे थे उनको हम लोगों ने ब्लॉक कर दिया कचरा फेंक के, और अब वहां से पानी ड्रेन हो ही नहीं सकता। वो छोटे नालों से वो पानी ड्रेन होके बड़े नालों में जाता और फिर वो आगे से जो 2 कराची के सबसे बड़े नाले हैं उनमें जाता, तो आगे बात कहीं बनती। अब वो ड्रेन ही नहीं हो रहा। सो
बढ़ते जा रहे हैं। रोड्स की बात करें तो रोड्स, अगर ये यहाँ से यहाँ तक की रोड है, वहाँ से वहाँ तक उन्होंने ड्रेनेज बनाई और उसके बाद वो ड्रेनेज कहीं आगे जाके ड्रेन नहीं हो रही, तो जब वो ड्रेनेज फेल होगी उसके बाद वो रोड फेल हो जाएगी और बढ़ता ही चला जाए। एनीवेज, यहाँ पर इन सब बातों को डिस्कस करने के साथ हम लोगों ने यहाँ खुद से सवाल करना है कि हमने अपना क्या पार्ट अदा किया, और इस सब के बाद जब इंशाल्लाह ये सब कुछ रिजॉल्व हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो हम उसके बाद अपना क्या पार्ट अदा करेंगे ताकि आगे कभी भी हमारे मुल्क पे ऐसी कोई भी मुसीबत ना आए। दूसरा, मेरी अल्लाह से दुआ है कि वो हमें इस मुश्किल से निकाले, और मेरी इस वक्त लीडर्स से रिक्वेस्ट है, वैसे तो मेरी ये वीडियो पता नहीं किसी लीडर तक जाएगी भी या कभी नहीं जाएगी, लेकिन अगर कभी भी मतलब इसी टाइम पीरियड में कोई लीडर मेरी ये वीडियो देख रहा हो, तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि कराची इज़ द मेन बिजनेस हब फॉर पाकिस्तान। वो हमारा एक पूरा मुल्क है ना पाकिस्तान, तो वो उसकी बैकबोन है कराची। अगर हम उसी के साथ ये सलूक करेंगे तो फिर हमारे बाकी पूरे मुल्क का क्या होगा। सो जो फंड्स कराची के लिए निकलते हैं, जो इनकम हमें कराची से मिलती है, उसी में से जो कराची के का हिस्सा है वो प्लीज़ उस पर लगाएं, प्लीज़ इसके ऊपर कोई एफर्ट करें और उसको उसका हक दें। सो एट द एंड आई स्टैंड विद कराची और आई सपोर्ट यू गाइज एंड सैल्यूट टू यू गाइज, क्योंकि आप लोग बहुत 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 हिम्मत से काम कर रहे हैं और अल्लाह आप लोगों को और हिम्मत दे। मैं चलती हूँ मेरी तरफ से, अल्लाह हाफिज़। मेरे यहाँ पर जितने भी लोग देख रहे हैं वो ज़रूर एक दफ़ा कराची के लिए ज़रूर दुआ करिएगा, ताकि अल्लाह किसी की दुआ सुन ले और हम लोग इस मुश्किल से निकल आएँ। मैं चलती हूँ मेरी तरफ से, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।